ये वूकर ब्रांड का TPM A मॉडल है। ये मॉडल है आपका सबमर्सिबल मोटर, ओपन वेल मोटर और मोनोब्लॉक मोटर के साथ लग सकता है। इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन, ड्राई रन प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और सिंगल फेज प्रिवेंटर दिया हुआ, और इसके अलावा इसमें टाइमर फंक्शन भी दिया हुआ है। अब हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे RYB इनपुट लिखा है और यहाँ पे RYB आउटपुट लिखा है। तो आपको यहाँ इनपुट सप्लाई देना है जो आपका मेन लाइन से आता है वो। तो सबसे पहले यहाँ आपको RYB की सीक्वेंस में सप्लाई लगाना है और फिर पावर ऑन करके यहाँ पे देखना है पावर का ग्रीन इंडिकेशन आता है कि नहीं आता है। अगर पावर का ग्रीन इंडिकेशन नहीं आता है तो आपको R और Y फेस को अदल बदल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको मीटर के फ्रंट एंड के बारे में बताता हूँ। इसमें तो एक ऑटो मैनुअल स्विच दिया हुआ है, फिर इसमें अप, डाउन और सेट का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा सेटिंग कर सकते हो। अप बटन से वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, डाउन बटन से वैल्यू डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन दिया हुआ है। ग्रीन बटन से आप पैनल को मैन्युअली ऑन कर सकते हो और रेड बटन से पैनल को मैन्युअली ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा ये एक ऑटो मैनुअल स्विच दिया हुआ है जिससे आप पैनल को पूरा ऑटो मोड में या तो मैनुअल मोड में चला सकते। ऑटो मोड में आपको पूरा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और प्लस टाइमर फंक्शन मिलेंगे, जबकि मैनुअल मोड में आपको सिर्फ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, टाइमर फंक्शन नहीं मिलेंगे। अभी हम इसका पावर ऑन करके स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर चेक करते हैं। जब हम पावर ऑन करते हैं सबसे पहली बार, तो यहाँ पे हमें चेक करना है पावर का ग्रीन लाइट आता है नहीं है। तो इसमें पावर का ग्रीन लाइट आता है तो यहाँ पे R और Y को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे आपको RYB मोटर के आउटपुट लगा देना। तो सबसे पहले हम मैनुअल मोड में रख के ग्रीन बटन से पैनल को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मोटर कितना एम्पियर ले रही है। तो ये जो अपर डिस्प्ले में AMP लिख के आ रहा है और नीचे 10.2 आ रहा है, तो ये मोटर हमारा 10.2 एम्पियर लोड रही है। तो हमें ये पहले एम्पियर नोट डाउन कर लेने हैं, फिर हम रेड बटन से ऑफ करके बारी बारी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सेट बटन प्रेस करके जब डिस्प्ले में सेट आए तो बटन को छोड़ देना है और सबसे पहले ओवरलोड एम्पियर का पैरामीटर आएगा। ओवरलोड पैरामीटर ये है कि जब मोटर आपका आइडियल एम्पियर से ज़्यादा लोड लेने लगे तो वो ओवरलोड का फॉल्ट दिखाती है। तो इसे हमें मोटर के एम्पियर के हिसाब से 10 से 15% ज़्यादा सेट करना है। अभी हमारी मोटर 10 एम्पियर ले रही है तो हम इसको डाउन बटन प्रेस करके 11.5 सेट करेंगे। 11.5 आ जाए तब हमें एक बार सेट बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये OLT पैरामीटर आएगा जो कि वो ओवरलोड का ट्रिपिंग टाइम है। ओवरलोड हो जाने के बाद आपको कितनी सेकंड में उसको मोटर को बंद कर देना है, ये उसका टाइमिंग है। तो जनरली वो 5 से 7 सेकंड तक रख सकते हैं। तो हम उसको 007 सेट करते हैं। उसके बाद ड्राई रन पैरामीटर आएगा। ड्राई रन पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर आपका बोरवेल में पानी ख़त्म हो गया है तो मोटर बिना पानी के चल रही होगी, तो वो बिना पानी के कितने एम्पियर ले रही है उस हिसाब से हमें उसको बंद कर देना है। तो हम यहाँ पे उस हिसाब से पैरामीटर सेट करेंगे। हमारी मोटर अभी 10 एम्पियर ले रही है तो हम यहाँ पे अभी 8.5 सेट करेंगे। उसके बाद ड्राई रन का ट्रिपिंग टाइम आ गया। एक बार हमारी मोटर ड्राई रन में चली गई तो हमें कितनी सेकंड में उसको बंद कर देना है, तो वो भी जनरली हम 5 से 7 सेकंड का टाइमिंग रखते हैं उसमें। उसके बाद हाई वोल्टेज का पैरामीटर आएगा। आपका वोल्टेज कितना आ रहा है और आपको
कितने वोल्ट के ऊपर जाए तो नहीं चलाना है, उस हिसाब से इसमें हाई वोल्टेज पैरामीटर सेट करना है। सपोज़ का आपका वोल्टेज अभी आ रहा है 420 या 25 वोल्ट और आप चाहते हैं कि 440 के ऊपर मेरा वोल्टेज जाए तो मुझे मोटर को नहीं चलाना है, तो हम यहाँ पे 440 वोल्टेज सेट करेंगे। उसके बाद लो वोल्टेज का पैरामीटर आएगा। तो लो वोल्टेज में भी सेम ऐसा ही है कि आपको लगता है कि भाई 360 के ऊपर 360 से मेरा वोल्टेज नीचे जाए तो मुझे मोटर को चलाना नहीं है, तो वो हम 360 इसमें सेट करेंगे। उसके बाद पैरामीटर आएगा AST। AST का मतलब ये होता है ऑटो स्टार्ट टाइमर। तो ये सेकंड के हिसाब से है। आपका अगर पावर कट हुआ है और वापस पावर आने पे आपको कितनी सेकंड में मोटर को ऑटो स्टार्ट करना है, उस हिसाब से इसमें सेकंड सेट करना है। समझो आपको पावर आने के बाद 1 मिनट बाद मोटर स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे 60 सेकंड सेट करना होगा। उसके बाद रन टाइम आता है। एक बार मोटर ऑटो मोड में स्टार्ट हो गया, फिर आपको कंटिन्यू कितनी मिनट या तो कितने घंटे मोटर को चलाना है, उस हिसाब से यहाँ पे पैरामीटर सेट करना है। उदाहरण के तौर पे आपको एक बार मोटर स्टार्ट हो गया और आपको 1 घंटे मोटर कंटिन्यू चलाना है, तो आपको यहाँ 060 सेट करना पड़ेगा। ये मिनट के हिसाब से टाइमिंग है। उसके बाद का पैरामीटर है RST, मतलब कि रेस्ट टाइमर है। एक बार रन टाइमर के हिसाब से आपका मोटर बंद हो गया, फिर आपको कितनी देर तक मोटर बंद रखना है। या तो रन टाइमर के बाद RST पैरामीटर का सेटिंग आएगा। RST पैरामीटर मीन्स रेस्ट टाइमर। तो एक बार रन टाइमर के हिसाब से आपका मोटर बंद हो गया, फिर आप कितनी मिनट या कितने घंटे बाद चालू करना चाहते हो, ये टाइमिंग है। और दूसरा ये कि एक बार अगर आपका मोटर ड्राई रन में चला गया है, वापस आप कितनी मिनट या कितने घंटे में चालू करना चाहते हो, तो ये उस हिसाब से रेस्ट टाइमर हमें सेट करना है। सपोज़ के ड्राई रन का फॉल्ट आ गया है और आप चाहते हो कि भाई 1 घंटे बाद मुझे ऑटो स्टार्ट करना है वापस, तो आप RST 060 यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मिनट के हिसाब से टाइमिंग है। 060 सेट करने के बाद पूरा रेस्ट टाइमर आपको 1 घंटे का मिलेगा। उसके बाद मोड पैरामीटर आएगा। मोड पैरामीटर में आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा TPM मॉडल है, तो हम इसमें CYC मोड रखते हैं। CYC मोड मतलब साइक्लिक टाइमर मोड है, इसको हम सेट कर देते हैं। अभी डिस्प्ले में जो भी इंडिकेशन आ रहे हैं वो उसका मैं एक बार आपको अभी हम डिस्प्ले में देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है बारी बारी। सबसे पहला ये VLT लिख के आया और नीचे वोल्टेज है। उसके बाद EMP लिख के आया, नीचे मोटर का एम्पियर आएगा। UT और नीचे EMP आ रहा है। LT और नीचे EMP आ रहा है। और जो कोई अगर फॉल्ट रहा तो FLT के नीचे कोई डिस्प्ले में फॉल्ट लिख के आएगा। मोड लिख के आ रहा है, उसमें हम ये स्विच कौन से मोड में रखा है वो मोड हमें दिखाएगा।